अब व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, दो तरह के लोग डीएम करते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि जो कहता है कि सीएस बहुत सैचुरेटेड है, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, कोई और फील्ड चूज कर लेते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये है जो कहते हैं कि सीएस सैचुरेटेड नहीं है, यू कैन इजीली गेट अ जॉब एंड यू कैन ग्रो इन टेक। अब दोनों ही सही है, लेकिन पर्टिकुलर आंसर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। इफ यू हैवंट मेट, आई एम उस्मान, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन पाकिस्तान, and this is Tech in Pakistan Day 28. Now let's talk about saturation. Of course CS में saturation है और ये exist करती है और इसको आप deny नहीं कर सकते। अब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का डेटा के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर सीएस ग्रेजुएट 6% तक पहुंच चुका है। एंट्री लेवल जॉब्स में जो कंप्यूटर साइंस की थी उसमें 30% का ड्रॉप देखने को मिला है। अब इस सैचुरेशन की रियल रीजन है सप्लाई एंड डिमांड। 2013 में 50,000 लोग हर साल ग्रेजुएट करते थे कंप्यूटर साइंस के, लेकिन यही नंबर 2023 में ऑलमोस्ट 112,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली थोड़ा डिफरेंट है। अप्रो कंसल्टिंग के डेटा के अकॉर्डिंग 2026 और 25 में पाकिस्तान में सीएस और आईटी मोस्ट एम्प्लॉयबल डिग्रीज हैं। तो अगर पाकिस्तान में डिग्रीज मोस्ट एम्प्लॉयबल हैं, लिंक्डइन पर हर रोज आपको कई जॉब्स देखने को मिलती हैं, क्यूए की, डेवऑप्स की, इंजीनियर्स की, फिर भी पाकिस्तान में सीएस ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड क्यों है? अब मेन प्रॉब्लम ये है कि ग्रेजुएट्स के पास डिग्रीज तो हैं और सिर्फ डिग्रीज हैं, कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप्स नहीं है, जिसकी वजह से कंपनीज उनको हायर करने को प्रेफर नहीं कर रही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन, जो कि बहुत सिंपल है। अब हैंडशेक के डेटा के अकॉर्डिंग 78% पाकिस्तानी जो हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन 3 मंथ्स के अंदर ही जॉब क्रैक कर लेते हैं। और अगर आप इस सर्वे का डेटा देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जो 78% पाकिस्तानी हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग गिटर पोर्टफोलियोज हैं, स्मार्ट इंटर्नशिप्स हैं और स्पेशलाइज स्किल्स हैं। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है देन यू आर जस्ट अनदर पीस ऑफ सैचुरेशन। लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल्स, पोर्टफोलियो एंड कम्युनिकेशन है देन आप सिस्टम को डिफाइन करने वाले हैं।